गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहले तो हैप्पी हिमाचल डे। और यस, आज है 15 अप्रैल। और इतनी ज़्यादा खुशी तो मेरे को आज या फिर यस, मैं अपसेट हूँ। और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यस, जो हिमाचल में हुआ है सरका घाट में, एक 19 साल की लड़की को जो गर्दन से ही बिल्कुल अलग कर दिया गया, ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी बात है हम सब के लिए। बहुत ही स्केरी है ये हम सब के लिए। और रही बात इन सब के पीछे ये चीज़ें क्यों हो रही है, वो सबसे मेन चीज़ वो लैक करता है हमारा वैल्यू सिस्टम। जो कि एक वैल्यू सिस्टम भी क्या, बच्चे का कौन सी सिचुएशंस में बच्चा पल रहा है, कैसे संस्कार उसको मिल रहे हैं, और कैसी उसकी कंपनी है, कैसे लोगों के बीच में वो स्टार्टिंग में रह रहा है। सो यस, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपने बच्चों के साथ बिल्कुल अटैच रहें। आपके बच्चे क्या करते हैं, किन के साथ उनका उठना बैठना है, क्योंकि मोस्टली जो आपकी जो स्पॉइलिंग एज होती है, बिगड़ने वाली जो एज होती है, वो 10 साल से पहले भी आजकल शुरू हो रही है। मतलब ये 10 साल और 18, 19, 20 साल का जो टाइम होता है, ये बहुत ही ज़्यादा मेन टाइम होता है बच्चों को संभालने का। सो यस, और रही बात इनसे बचने की, ऐसे लोगों से, सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो यही बोलूँगी। ऐसी सन के लोगों से तो हमें बच के ही रहना चाहिए जितना हो सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मतलब कि कहीं जाएं ही नहीं बाहर, कुछ करें ही नहीं, क्योंकि भाई हमने नौकरी भी करनी है, जॉब करनी है, हमने घरों से बाहर रहना है ना। घर की बहू बेटियाँ बाहर रह रही हैं, बाहर काम कर रही है। देखो मेरे को कुछ की भी सुन रहा है। ये डॉगी मैंने आपको बताया था, किसी ने छोड़ दिया यहाँ पे, ये जब ये छोटा सा था, अब यहीं पे रहता है। सो यस, ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से पूरे हिमाचल के लिए, पूरे हिमाचल के लोगों को झकझोर देने वाली जो है ये न्यूज़ है। और यस, बच के रहिए ऐसे सनकियों से। लेकिन यस, मैं लड़कियों से बोलना चाहूँगी, बॉयज़ को भी बोलना चाहूँगी कि वो भी अवेयर हो इन सब चीज़ों से। और लड़कियाँ बिल्कुल नाजुक ना बने, अपनी जो फ़ोन की दुनिया है उससे बाहर निकलें, रील्स की दुनिया से बाहर निकलें, और अपनी स्किल्स को एनहांस करें, कुछ सीखें, ताकि लाइफ में कभी भी आपको वो स्किल काम आए। चाहे आपकी वो सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी कोई भी टेक्निकल चीज़ हो। तो चलिए, इस टाइम तो मैं जा रही हूँ कुल्लू। कुल्लू मेरा फर्स्ट टाइम है। सो छोटी गाड़ी मेरे पास है, जैसे कि आप सबको मोस्टली जो ब्लॉग देखते हैं मेरे उनको पता है। चलो, कुल्लू जाने का रास्ता जो है, वैसे तो मैं घूमने ही गई थी हस्बैंड के साथ, तभी मुझे पता है। लेकिन ड्राइविंग मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। तो चलो, अभी ड्राइविंग मेरे साथ जो जा रहे हैं, कंचन मैम है, हमारे देवी सिंह है, कॉलेज से अल्ले हैं। सो हम सभी जो है किसी काम से जा रहे हैं। और यस, देखती हूँ वो रास्ता कैसा है। और अगर वो पंडोह से, मुझे बताते हैं कि पंडोह साइड से थोड़ा सा 7-8 किलोमीटर थोड़ा सा वो रास्ता डरावना है, क्योंकि साइड में रेलिंग नहीं लगी हुई है। तो चलो, वो देखती हूँ मैं। और यस, इसके लिए भी मैं खाना देके जाऊँगी और शाम को ही मिलूँगी इससे। चलो, निकलते हैं जल्दी से, क्योंकि अभी सुबह 6:30 हो चुके हैं। मॉर्निंग में निकलेंगे तो थोड़ा सा रश कम होगा। चलो, चलते हैं। तो चलो, निकलते हैं। और यस, जैकेट्स तो लेना ही पड़नी थी, क्योंकि ठंड भी है। और साथ में मैंने ब्रेकफास्ट में ओट मिल्स डाल दिया है, क्योंकि मुझे पता है सुबह सुबह किसी ने कुछ नहीं खाया होगा, तो ओट मिल काम आएगा। और ये देखिए, सुबह का मौसम आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरह से। ओ माय गॉड, कितनी बर्फ़ पड़ी है सुबह सुबह। फ्रेश स्नोफॉल है ये, बिल्कुल फ्रेश। तो चलिए, सफ़र शुरू होता है हमारा। ये मैं मंडी से आगे ये वीडियो शूट हो रही है। मंडी तक पहुंचने में कम से कम 2.25 घंटे लगे, क्योंकि मंडी का रास्ता बहुत ख़राब है। और मंडी से 25-30 किलोमीटर है मेरा कॉलेज, और आगे जाके पठानकोट रोड पे। तो वो वाला रास्ता तो अभी काम चल रहा है रोड का। तो अभी ये हम मंडी से कुल्लू जा रहे हैं।
पंडोह से आगे जो सबसे स्केरी रास्ता है जो मैं बोल रही थी 7-8 किलोमीटर, वो शुरू हो गया है। तो ये बिल्कुल पहाड़ के साथ ही लगता है ये पूरा रोड। अभी टनल का काम चला हुआ है, लेकिन टनल अभी ओपन नहीं हुई है। सो इसी रास्ते का मुझे सबसे ज़्यादा डर था, लेकिन चलो कैसे न कैसे करके हम गाड़ी को लेके जा रहे थे। Neon hums like a subtle thrill. Shadows dance on the windowsill. Concrete dreams in the glow collide. Breathe it in, let the waves decide. Streetlights flicker, a Morse code plea. Whispers rise from the cracks in the street. Loose-lipped poets on cobbled ground. Every word a kaleidoscope sound. We're chasing nightlights in the city, spinning wild dreams out of pity. Every heart beats a brand new song. Time feels right, but the world's not wrong. Echoes rewind, spin back the dial. Drunk on the charm of this retro style. Fingers snap, let the moonlight guide. In this city, we collide. Glass hearts stick to the beat they keep. Fog hides truth in a smoky sweep. Moments kissed by the amber haze. Soulstone stars light their reckless gaze. We're chasing nightlights in the city, spinning wild dreams out of pity. Every heart beats a brand new song. Time feels right, the world's not wrong. फाइनली पहुंच गए हम कुल्लू। सब ठीक ठाक रहा, बढ़िया। और इस टाइम हम कुल्लू बस स्टैंड के आसपास है, और वहाँ पे पता चला कि एक मॉल भी है, तो उसी मॉल की तरफ जा रहे हैं। और एक बार फिर से मेरे सामने चैलेंज है, ये एस्केलेटर। यस, ये पौड़ियाँ सच में मेरे को बहुत डर लगता है जितनी बार भी इनके ऊपर मैं जाती हूँ। Neon hums like a subtle thrill. Shadows dance on the windowsill. Concrete dreams in the glow collide. Breathe it in. स्टोरेज का सामान है सारा। Streetlights flicker, a Morse code plea. Whispers rise from the cracks in the street. Loose-lipped poets on cobbled ground. Every word a kaleidoscope sound. We're chasing nightlights in the
मॉल जाने के बाद हम आगे मार्केट में, और कुल्लू में आके हम लोकल सब्जियां ना लें, ये कैसे हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे लुंगड़ी की सब्जी और ये वाला साग भी होता है, ये भी हमने ले लिया। और ये कुल्लू में सिड्डू कैसे हम मिस कर सकते हैं, यस कुल्लू में आए और सिड्डू ना खाए, ये भी कैसे हो सकता है। तो हमने सिड्डू और मोमोस ये दोनों ही खाए। और यस वापस जस्ट हम अभी अपनी डेस्टिनी से सिर्फ 20 किलोमीटर पीछे हैं। सो रास्ते में रुके हैं थोड़ी देर के लिए। और यस आंखों की हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना, मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा जलन जैसे फील हो रही थी मेरे को, जो हवा आ रही थी। प्लीज़ मेरे लिए भी निकाल दो, मैं दिखाती हूँ आपको। ये वाली घास, ये साग है, बोलते क्या है इसको, नाम क्या है? काठू, यस काठू घास है ये, सॉरी काठू सब्जी है, साग सॉरी साग है, सॉरी साग है। और साथ में एक चीज़ और दिखाती हूँ, यहाँ पे बिच्छू बूटी भी है। कहाँ से आऊँ मैं? यहाँ से रास्ते, यहाँ से आती हूँ मैं। किसी का घर है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम। सो यहाँ पे रोड साइड हमें दिख गई वो वाली साग जो कुल्लू में जो लिंगड़ू के साथ थी सब्जी, वो वाली साग जो मैंने आपको दिखाई थी, वो सेम यहाँ पे भी लगी हुई थी। तो पास वाले अंकल थे यहाँ पे, एक उनकी ज़मीन थी शायद ये, तो उन्होंने बोला कि ले जाओ निकाल के जितना लेना है आपने। तो हमने भी फिर मौका देखा और जल्दी से निकाला साग इस तरह से। और ये देखिए मैंने इतना सा लिया, वैसे ये देखो कितना सारा है यहाँ पे। सो आज के ब्लॉग में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। बाय बाय।